मैं आता हूं हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो मेहमान हैं। नाजिम खान है, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, मौलाना अली कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन कादरिया के, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आचार्य राज मिश्रा थोड़ी देर में स्टूडियो में आने वाले हैं, अश्विनी दुबे भी हमें ज्वाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु आपको नजर आ रहे होंगे और बनारस से हमारी सहयोगी सुरभि भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले अब पीर कादरी साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई सर्वे से आपको दिक्कत क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर चीज को अर्जी दाखिल करके रोकना भी सही नहीं है। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो गई ना कि कभी निचली अदालत में, कभी उच्च न्यायालय में बार बार रोकने की कोशिश, बेजा समय का भी इसमें इस्तेमाल होता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। अंत में हुआ क्या? सर्वे तो हो रहा है ना। देखिए प्रत्युष जी, सर्वे से जो है मेरी अगर ज़ात के हद तक आप देखेंगे और मेरी पूरी पुरानी गुफ्तगू अगर आप देखेंगे, आप हक में रहे हैं सर्वे तो मैं सर्वे के हक में रहा, इसीलिए क्योंकि हर विवाद को ख़त्म करना ये हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और रहा सवाल के मस्जिद पक्ष की जो बात थी, उनको ये आशंका थी, ये डर था कि जो है सर्वे के जरिए कुछ इमारत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। आज कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया। तो कोर्ट ने आज उस बात को भी क्लियर किया है। लेकिन सर, ये बात को भी जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पर ये भी यूपी का ही वाक़या है और बाबरी मस्जिद का भी यूपी का ही वाक़या था। जब हुकूमत, उस वक्त की जो हुकूमत थी, तो कोर्ट में ये हलफनामा दिया गया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा जो है संरक्षण किया जाएगा। मुझे बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको ये डर क्यों लगता है? बार बार आप बाबरी का जो आप जिक्र करते हैं, उस घटना का जिक्र करते हैं, आज की तारीख में आपको लगता है कि ये वही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा? क्यों ऐसा? देखिए साहब, क्यों ऐसा, ये मैं समझना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक बार जब कोई घाव लग जाता है ना, तो फिर रास्ता भी जो है संभल कर चलना पड़ता है। जब इंसान ठोकर खाता है तो फिर वो संभल कर चलना शुरू करता है कि फिर उसे कहीं ठोकर ना लग जाए। तो मुस्लिम पक्ष को यही तो परेशानी है साहब कि यहाँ पर सर्वे तो देखिए कोर्ट का आदेश है, सबको मानना है, हर हिंदुस्तानी को मानना है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट के वो आदेश को भी मानना होगा जो कोर्ट ने कहा कि इमारत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी किस्म की कोई उसको क्षति ना पहुंची जाए। तो अब ये यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एएसआई की जिम्मेदारी है। नाजिम भाई, ये बात तो ये पानी हो जाएगा। इनके भगवा रंग पर कमेंट किया आपने ना। स्वामी चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं कादरी साहब आपसे, जरा सुन लीजिए। देखिए चक्रपाणी जी, आप कहवाइए बिल्कुल, कादरी साहब हमारे सम्मानित है, बोलिए। जी, ये आपकी नजर है साहब कि हजारों ख्वाहिशें निकली मगर कम निकली। तो जो है हिस्सा यही है कि जो है बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो अब आप तो जो है और भी आगे जाएंगे और कितना आगे बढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात आपसे कह दूं सर कि आपने भगवा का रंग की बात की है, तो मैं भी जो है ये रंग पहनने में गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज का रंग है। ख्वाजा गरीब नवाज भी यही रंग पहना करते थे, जो हमारे हिंद के राजा हैं। तो सर, कभी भी साधु और सूफी में कोई विवाद नहीं रहा है सर, ये बात को याद रखिए। दोनों भी इंसानियत की बात करते हैं। तो आप भी जो है भगवा पहनते हैं, मैं भी भगवा कादरी साहब, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन कभी कभी आप भी जो है ना, जब नाम लेते हैं बाबरी मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं घाव दे जाते हैं। आप मीठे तरीका से जब आप छुड़ाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं कादरी साहब कि हमें सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कादरी साहब इससे पहले भी डिबेट में जुड़े हैं, ये हमेशा सर्वे के पक्ष में रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक ही डर है, लेकिन कादरी साहब इतने मीठे तरीके से कहते हैं। अच्छा। उसके बाद वो बाबरी मस्जिद का जरूर ला देते हैं, मैंने थोड़ा सा कुछ कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे इनके बयान से कहीं ना कहीं नाजिम खान जैसे लोग गुमराह हो जाते हैं। इसमें रहने वाले मुस्लिमों का भी मसला है। कादरी जी, एक बात तो समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो कानूनी बात करते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, कानून जो कहेगा वो हम मानेंगे, दूसरी तरफ ये दूसरे ट्रैक में भी जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, अश्विनी साहब जो हमारे पहले से अज्यूम कर लेना, ये कहां तक सही है? इसके बाद ऐसा हो जाएगा, देश में बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, फिर हमसे कहा जाएगा कि तुम मुस्लिम ही नहीं हो। पहले से क्यों ये सब अज्यूम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? नहीं प्रत्युष जी, जिस ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक मिनट सुनिए सर, कि हमारे अश्विनी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि ये सर्वे के जरिए वो चीज निकलेगी कि जो उसकी हकीकत है। हाँ, यानी
वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर मंदिर थी, जैसे कि भी कुछ वहां पर नक्शो निगार अब तक के वीडियोस वगैरह के जरिए सामने आए कि जो है दोहे लिखे हुए हैं, डमरू है, फला है, सब चीजें हैं। तो बहरहाल बोलना ये है सर कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए, मैं बहुत ही खुली बात कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए मान लीजिए सर कि अब जो वीडियोग्राफी हमारे सामने आई, जो फोटो सामने आए और तहखाने की जो तस्वीर हमारे सामने आई, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि वहां पर ओम निकला, डमरू निकला, त्रिशूल निकला, सब कुछ भी अगर निकल गया, तो क्या मुझे बताइए आप कि 1947 के जो हालात थे और 1991 में जो एक्ट हमारे अपने मुल्क के सदन के पटन पर जो कानून बना, क्या वो कानून को तोड़ दिया जाएगा या कानून बदल दिया जाएगा? अगर कानून नहीं तोड़ा जाएगा, कानून नहीं बदला जाएगा, अगर वहां पर ओम भी निकलता है, अगर त्रिशूल भी निकलता है, तो फिर 1991 एक्ट के तहत वो मस्जिद ही रहेगी। क्यों? इसीलिए कि 1947 में वो सब कुछ होने के बाद भी वहां पर नमाज हो रही थी, वहां पर अजान पुकारी जा रही थी। तो यही कहकर अभी जैसे कि मुमताज आलम साहब ने कहा कि ये तमाम विवादों को देखते हुए ये कानून बनाया गया 1991 में कि वो पहले क्या हुआ आजादी से पहले, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में तो था, हिंदू पक्ष का तो यही कहना है कि आजादी से पहले तक, आजादी के पहले से यहां पर पूजा होती आ रही थी। कहां हुई सर? नहीं हुई पूजा। नहीं, देखिए नहीं हुई पूजा। नहीं सुनिए, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं आपको, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं। गौरी श्रृंगार की पूजा मस्जिद के बाहरी हिस्से में होती थी, जो मुलायम सरकार ने रुकाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं, जो पहले जहां पूजा होती थी वहां पूजा होनी दी जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जरा क्लैरिटी मैं अश्विनी दुबे जी से चाहूंगा। अश्विनी दुबे जी, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से घूम कर आ गया। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए चलिए साथ मिलकर रहे और एक साथ मिलकर आगे भी रहेंगे। ये बात भी हमें मानना पड़ेगा प्रत्युष भाई, आज नहीं कल मौलाना कादरी जैसे जो अच्छे लोग हैं वो लोग सामने आएंगे और कहेंगे कि इसका बैठ करके हम लोग आपसी सहमति से विवाद को निपटाते हैं। अगर यहाँ हिंद राइट है, इस बात को मौलाना कादरी बहुत अच्छे से एग्री करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। दूसरा, ये प्रत्युष भाई के खिलाफ मुकदमा डालू और मौलाना कादरी को पार्टी ना बनाकर प्रत्युष भाई को पार्टी बना दूं, तो आप ये बताइए मौलाना कादरी साहब उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगा वो जजमेंट? तीसरा, जो देखिए सर, नहीं एक मिनट साहब, मुमताज आलम साहब जरा सुनिए आप। ये हमारे महाराज जी यहाँ बाजू बैठे हैं और उधर चक्रपाणी साहब है, सब लोग बैठे हुए हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं सर कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि सर्वे करना है, तो सर्वे तो होगा, सर्वे तो रुकेगा नहीं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1991 वर्शिप एक्ट को भी सुनेगा। तो मैं जब से आज से 1 साल पहले जब ये ज्ञानव्यापी का मामला उठा, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि हर 2 पक्ष में शरारती लोग हैं, नहीं है, नहीं इनकार नहीं कर सकते आप, और देश के माहौल को, वातावरण को खराब करने की बारहा कोशिश भी की जा रही है। तो इसके अंदर हम एक समाधान कर सकते हैं कि जैसे कि हिंदू पक्ष के धर्मगुरु है, मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु है, बैठे बात करें और इसका हल निकाले। इसमें कोई दो राय नहीं है, हल निकल सकता है। ये बात याद रखिए कि हिंदू है, मुसलमान है, इस देश में रहते हैं, तो हम मरे तक आपको देखेंगे, लेकिन आप गए तक हम देखेंगे। समाधान तो तब निकलेगा जब एक पक्ष अपना दावा छोड़े। बिना दावा छोड़े तो समाधान निकलेगा नहीं। अब बात घूम फिर करके यही आ जाते हैं। दावा किस छोड़ेगा? कादरी साहब, यही तो मेन पॉइंट है, यही तो मेन बात है। अब क्यों डर रहे हैं? क्यों रहे भाई? आपने बहुत अच्छी बात कही है। कादरी साहब ने ये डर आशंका से ये साथी जा रही है। कादरी साहब ने बहुत बनाया जा रहा है भाई कि दोनों पक्ष के लोग बैठे, हमारे पुराण में लिखा है, हमारी चीजों में लिखा है, हम आपको दिखाएं। अगर बात बनती है ठीक है, नहीं बनती है हम दोनों कोर्ट जो फैसला बातें हो चुकी है, ऐसा नहीं कि बातें नहीं हो चुकी, लोग साथ बैठे नहीं है, पड़ेगा। लेकिन कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद में भी तो यही कहा जा रहा था कि आप बाहर बैठ करके बात करें। आज के